मैं संजू राठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी अध्ययन में। आज कर रहे हम क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले कर चुके। हमने लास्ट वीडियो में स्टोरी पढ़ी जिसमें बात की गई थी समीर 1 और समीर 2 के बारे में। आज करने वाले हम इससे आगे समीर 1 और समीर 2 जिस तरीके से वो डाइवर्स थे, एक दूसरे से अलग थे, बाय रिलीजियस, बाय कल्चर। जो उनका कल्चर बैकग्राउंड था वो डिफरेंट था। कुछ और भी ऐसे वेज थे जो समीर 1 और समीर 2 को डिफरेंट करते थे, एक दूसरे से अलग करते थे। जहाँ पे जो समीर 1 था वो स्कूल जाता था, तो दूसरा जो समीर 2 था वो न्यूज़पेपर सेल करता था। वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल? आपको क्यों लगता है कि जो समीर 2 था वो कभी स्कूल नहीं गया? अगर वो चाहता तो क्या वो स्कूल अटेंड कर सकता था? क्या उसके लिए ये आसान था? जो आपका ओपिनियन है वो एक, इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डोंट? जो कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। सबकी जो सिचुएशन होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, या बोल सकते हैं कि जो स्टेटस है वो काफ़ी डिपेंड करता है किसी बच्चे के स्कूल जाने या ना जाने पर। समीर 2 कभी स्कूल नहीं गया था, उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि वो स्कूल अटेंड कर पाए। आपने नोटिस किया होगा कि जो काफ़ी सारे पीपल्स हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वो इतने पुअर है कि उन्हें खाने को कपड़े पहन उनको खाने के लिए भरपूर खाना नहीं मिलता, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, इवन वो उन्हें एक रहने के लिए घर भी प्रोवाइड नहीं होता। काफ़ी बच्चे ऐसे भी मिले होंगे आपको, आपने देखा होगा कि उनके पास रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं है, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। जो इन सब के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, किसी के को खाना मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ये क्या रिलीजियस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, इनइक्वालिटी की वजह से होता है। हम जिस डिफरेंस की बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने समीर 1 और समीर 2 के बीच में बात की कि किस तरीके से जो उनके रिलीजियस बैकग्राउंड था वो अलग था, उनके कल्चर अलग थे, वो डिफरेंट है। लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो अलग होती है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन को वो रिसोर्सेज, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती जो अदर्स को प्रोवाइड हो जाती है। जहाँ एक बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाता है, उसके पास वो सब रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक स्कूल जाने की, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी, वो रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड होते। ये क्या होती है? ये होती है इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है ये भी इसका एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम को भी हम बोल सकते हैं। जो सोसाइटी है हमारी, वो डिवाइड होती है डिफरेंट ग्रुप्स में, हमारे काम के अकॉर्डिंग। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सोसाइटी है उसको डिवाइड कर दिया गया है। जिन बच्चों के पेरेंट्स जो काम करते हैं, ज़्यादातर बच्चे भी वही काम करते हैं। पेरेंट्स वर पोटर्स, यू कुड ओनली बिकम अ पोटर। अगर किसी का पेरेंट पोटर है तो जो उसका बच्चा होगा वो भी पोटर होगा, उसको वो कुछ और नहीं बन सकता। ये जो सिस्टम है ये कंसिडर्ड करता है इरिवर्सिबल को। काफ़ी बार हमें सपोर्ट नहीं मिलता टू चेंज योर प्रोफेशन, कि हम अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज कर पाए। जैसे कोई कुम्हार है, अगर उस वो ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो अपने बच्चे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाया, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दे पाया, तो उसका बच्चा भी क्या बनेगा? कुम्हार ही बनेगा, अगर वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाया तो इस तरीके से हर कोई अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए नेसेसरी हो जाता है काफ़ी बार कि हम अपना प्रोफेशन चेंज करें, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले। दिस क्रिएट अ सिचुएशन इन इक्वलिटी। जब किसी बच्चे को वो अपना प्रोफेशन चेंज करने की रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होते, तो वो क्या पैदा कर देता है? इनइक्वलिटी पैदा कर देता है। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दूसरे बच्चे को नहीं मिलती, तो ये सिचुएशन इनइक्वलिटी को पैदा कर देता है। इसी के बारे में हम आगे के जो कुछ चैप्टर्स आएंगे उनमें भी पढ़ेंगे। वट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लिव्स? जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 वो फ्रेंड्स बने, उनमें काफ़ी सारे क्या थे? डिफरेंसेस थे, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फूड था वो प्रोवाइड करते थे। आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके जो आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट काइंड का फूड लेते होंगे, आपने कभी उनके घर जाके वो खाया भी होगा।
वो डिफरेंट डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते होंगे, उनके साथ आपने भी फेस्टिवल उनके सेलिब्रेट किए होंगे। आपने कभी उनके कपड़े पहन के देखे होंगे जो वो आपसे काफ़ी डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। कुछ को आपने उनसे वो वर्ड्स भी सीखे होंगे, वो लैंग्वेज भी सीखी होगी जो वो यूज़ करते हैं, जो आपसे काफ़ी अलग हैं। काफ़ी बार कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, हमारे क्लासमेट्स भी ऐसे होते हैं जो डिफरेंट रिलीजियन से, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। वो अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हम उनके साथ रह के कुछ उनसे सीखते हैं, उनके जो फूड होता है, उनके जो क्लोथ्स होते हैं, उनको ट्राई करते हैं उनके साथ। आपको एक लिस्ट बनानी है उस फूड की जो आपने ईटन किया था फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप किसी के घर गए हो या फिर आप कहीं घूमने गए हो, आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फूड ईट किए हैं उनका आपको लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज beside your mother tongue that you can speak at least 1 or 2 words of। आपकी मदर जो लैंग्वेज यूज़ करती है उसके भी आपको 2-3 वर्ड बताने हैं। आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद होगा और एडवेंचर्स फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, पीपल्स एंड इवन घोस्ट। आपने एनिमल्स की स्टोरी भी सुनी होगी, पीपल्स की भी, और साथ में घोस्ट की भी स्टोरियाँ सुनी होगी। आपको खुद भी क्या है स्टोरीज बना के देखनी चाहिए। काफ़ी सारे जो यंग पीपल होते हैं वो हैप्पी होते हैं एक गुड स्टोरी को रीड करके, बिकॉज उससे उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं ताकि वो और अच्छी स्टोरीज बना सके। जो पीपल राइट करते हैं स्टोरीज को, उनको जो आइडियाज़ आते हैं वो अलग अलग सोर्स ऑफ डिफरेंट प्लेस से आते हैं। वो अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, रियल लाइफ देखते हैं और इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन से भी उन्हें काफ़ी सारी स्टोरीज आती हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट में ही रहते हैं, पीपल जो एनिमल्स होते हैं उनके क्लोज, और चूज करते हैं टू राइट ऑफ देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रियल्स अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस की स्टोरीज को रोट करते हैं। उन्हें उनके स्टैंडर्ड, उनके लव और उनके ओनर्स के बारे में स्टोरीज लिखना पसंद होता है। सम डाइव्ड इनटू देयर ओवन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल्स, और कुछ करते हैं फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स और अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज कुछ को लिखना पसंद होती हैं। अब आपको इमेजिन करना है इफ़ ऑल दी स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड, जो सभी स्टोरी टेलर्स हैं, राइटर्स हैं, जिनके बारे में आपने सुना है या फिर जिनके बारे में आपने पढ़ा है, उन्हें एक प्लेस में रहना है जहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर्स हो। राइटर्स के बारे में आपने पढ़ा है, अगर उन्हें एक ऐसे प्लेस पे रखा जाता जहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर्स है, रेड और वाइट, और वहाँ पे सिर्फ सेम फूड आता है, मे बी पोटैटोज, और वो सिर्फ 2 ही एनिमल्स को पाल सकते हैं जैसे कि डियर और कैट, एंड टू एंटरटेन देम सेल्फ प्लेड स्नैक्स एंड लेडर, और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं प्ले करके स्नेक एंड लेडर्स के गेम। तो आपको क्या लगता है वो किस तरीके की स्टोरीज लिखेंगे? उनका इमेजिनेशन वहीं तक डिपेंड रह जाएगा क्योंकि उनको एक बाउंड्री में रखा गया है। तो अगर वो उस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाए जाएंगे, उन्हें वही सेम फूड दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ 2 ही एनिमल्स पालने के लिए रखा जाएगा, तो उनकी जो बाउंड्रीज होगी इमेजिनेशन की वो भी ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएगी। इमेजिनेशन दैट यू आर अ राइटर, अगर आप एक इमेजिन करो, अगर आप एक राइटर होते या फिर एक आर्टिस्ट होते और आपको भी लीव करने के लिए जहाँ पे ऊपर जो प्लेस दिया गया है अगर आपको भी वहीं रखा जाता, तो आप किस तरीके की स्टोरी लिखते? या एक पिक्चर ड्रॉ करो अपनी लाइफ के बारे में कि आपकी लाइफ किस तरीके की होती है, उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। डू यू थिंक यू वुड इंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? आपको क्या लगता है कि जो ऊपर प्लेस दिया गया है, क्या ऐसे प्लेस में रहना आपको पसंद आएगा? आपको 5 डिफरेंट थिंग्स बतानी है दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर। अगर जैसा प्लेस ऊपर दिया गया है, अगर ऐसे प्लेस में आपको रखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या मिस करेंगे? यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी गई है, एक लिमिट बना दी गई है कि इससे बाहर आप नहीं रह सकते, आपको 2 ही कलर दिए जाएंगे, तो आपकी लाइफ काफ़ी बंध जाएगी, आप उससे बाहर सोच ही नहीं पाएंगे। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया की। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।